शीतल, हेलो नरेंद्र सर। कैसी हो? आई एम फाइन, बताइए सर। आप कहाँ हो आज? बारामती? एक्चुअली वे इन बारामती वी आर डूइंग सम स्पेशल इवेंट फॉर शरद पवार सर's बर्थडे एंड वेरी in after some time. Oh, you should know something. Yes sir. Today is super politician Sharad Pawar's birthday. Yes sir. Today is Talaiva's birthday. superstar Rajnikant's birthday. Birthday. Yes sir. Today is super poet Bharti's birthday. Okay. Bhartiya's birthday, and today superwoman Bharti's birthday also. Oh, wow. मतलब my wife's birthday is also today. Oh. So great people are born on this day, 12/12. Absolutely, absolutely. And that's why we are having another great woman today to have some beautiful conversations. So good to see you again. Thank you. And that's why you just invited. I said I cannot say no because I want to be here. That's why I'm here. Thank you so much, people. Thank you so much. Uh, शीतल, इस जर्नी में uh, कितने साल लगे? तूने कब चालू किया और आज कितने साल से ये कर रही है? 16 years now. अच्छा, 16 years. Yes. And how important was family support in this journey? Initially, my father mother also was scared that aeroplane से jump करना है because मेरे family में कोई aeroplane में भी नहीं बैठा था. और जब मैंने बोला घर जाके कि मुझे एरोप्लेन में बैठना नहीं, मुझे कूदना है, तो बोलते पागल हो गई है क्या? So मतलब वहां से जर्नी शुरू हुई. Then मैंने जब बताया कि मुझे पहली जंप करनी है, मतलब अभी बहुत सारे लिसनर सुन रहे हैं तो किसी ने जंप नहीं करी होगी, तो पहली जंप अगर आप करोगे तो कहाँ करोगे? तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके जंप करोगे. तो मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं तो करना है, एक जंप करनी है, so व्हाई नॉट वो नॉर्थ पोल पे क्यों ना करो. तो पहली जंप नॉर्थ पोल पे करी, दूसरी जंप अंटार्कटिका पे करी, और फिर मैं इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल आई हूँ. Wow, wow, wow. But how did it feel to win the Padma Shri? Actually, I will say it was receipt of my hard work, I will say. I was really proud, but the day it was declared, I was like, really? मतलब कोई somebody is making fun of me or prank होता है ना, that okay, I'm calling from Dubai, what हमें kind of. So I thought like that. But when media came to my house, I was like, it's really happening, because when I got a call, they said we are calling from Home Ministry and your name is finalized for Padma Shri Award, and will you receive it? मैंने बोला हाँ, why not. तो मैंने मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है. तो रेडियो मिर्ची में आजकल चलता है ना, लोग फोन करके इसका मामू बनाओ, उसका लाइक दैट लिटरली आई थॉट. बट दे सेड अगेन सेकंड कॉल विल कम एंड देन यू से यस. उसमें भी मैंने हाँ बोल दिया, बट मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था. द डे आई मीडिया आल्सो केम, टीवी पे आने लगा, देन आई फेल्ट सो ऑनर्ड बिकॉज इट्स अ बिग मतलब अप्लॉज. मतलब जिंदगी में जो हार्ड वर्क करा था उसका एक रिसीट था. But it came with big responsibility, and I will say crown with the thorns also. Oh. So but that responsibility I understood after a long time. But when I received award, I was overwhelmed because the hard work it was which was given to get reach that level. Many people said that she is so young. I was 28. I'm youngest Maharashtrian lady to get the Padma Shri. So many people said that why she's getting it, what she has done it. But now you have seen my video, उसमें से आधा ही किया हुआ था उसमें से achieve. That time I got the Padma Shri, and I did my first jump over the North Pole. North Pole ऐसी जगह है जहाँ पर जमीन नहीं है, समुद्र के ऊपर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े के ऊपर -37 डिग्री सेल्सियस में मैंने पहली जंप करी है, बिना किसी ट्रेनिंग के. कभी पैराशूट नहीं देखा था, कभी एयरक्राफ्ट नहीं देखा था. एयरक्राफ्ट में बैठी, पैराशूट लगाया, कूद गए. दूसरी जंप अंटार्कटिका पे करी, सेम नो ब्रीफिंग नथिंग. अंटार्कटिका प्लान किया, अंटार्कटिका पे किया. सो ऐसे ही जंप करने वाली मैं दुनिया की पहली महिला बनी जिसने नॉर्थ पोल पे बिना ट्रेनिंग जंप करी है, साउथ पोल पे बिना ट्रेनिंग जंप करी है, दोनों पोल्स पे बिना ट्रेनिंग जंप करी है. एंड अंटार्कटिका पे जो जंप करा था वो जंप मेरा AFF एक्सलरेटेड फ्री फॉल जंप कहते हैं उसे. तो वो उस तरीके की जंप करने वाली मैं दुनिया की पहली महिला थी वहां पे अंटार्कटिका में. तो वैसा जंप किसने करा नहीं था पहले. तो उसके लिए जो हार्डवर्क था, दैट वाज लिटरली आई विल से एक नॉर्मल घर में जो मैं पुणे से बाहर कभी गई नहीं थी,
उसके बाद डायरेक्टली नॉर्थ पोल गई, पहली जंप करी, उसके बाद फिर से इंडिया के बाहर तो गई नहीं थी, मतलब सॉरी नॉर्थ पोल जाकर आई थी, उसके बाद फिर से महाराष्ट्र में थी, फिर दूसरा जंप अंटार्कटिका, फिर उसमें भी मतलब इतना ये सब हार्डवर्क करते टाइम पे, मतलब उसके लिए फंडिंग्स जो मिल रहे, स्पॉन्सर्स मिलाना, परमिशंस लेना, तब इंटरनेट नहीं था इतना जितना आजकल बच्चों को मोबाइल हाथ में मिलता है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट जस्ट गूगल बाबा की जय, यू विल गेट एवरीथिंग। दैट टाइम इट वाज नॉट दैट अपडेटेड, मोबाइल ही नहीं थे इतने अपडेटेड। आपको नेट कैफे में जाना है, बैठो ना, ऑर्कुट था तब, नॉट इवन फेसबुक। करेक्ट। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट, मतलब हर काम ऑफिसेस में जाके ही करना पड़ता था, ईमेल भेजना, मतलब लोग बेवकूफ कहते थे कि ईमेल कोई पढ़ता है क्या, पेपर चाहिए, पेपर चाहिए, एंड वो भी यहाँ ऑफिस में आके, दो काइंड ऑफ। सो जो किया था उसका एक मतलब पावती बोलते मराठी में, कि एक रिसीप्ट मिला था कि अच्छा काम किया है, यू शुड डिजर्व इट। बट लोग जिन्होंने हार्डवर्क नहीं देखा था उनको पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। So I don't blame them. It's not so easy to reach North Pole and South Pole and do skydiving, and in minus temperature, minus 38 and minus 37. So I will say पद्म श्री जब मिला तुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना हार्डवर्क किया, उसका कुछ फल मिल गया। तो तुम मतलब डर तो लगता ही होगा ना, फिर भी? डर था एक्चुअली, डर से ज्यादा है ना, एक मतलब जंप करने के डर से ज्यादा एक दूसरा डर मन में था कि एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे जिंदगी भर दबके रहने की आदत ना पड़ जाए, या फिर वही लाइफ जीनी ना पड़ जाए। तो इससे बेटर है वैसी जिंदगी अगर नहीं जीनी है, इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग एज अ वुमन। जब तक आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके एज अ वुमन कुछ नहीं करते, तब तक आपको दुनिया चांस ही नहीं देती। और वही मुझे चांस चाहिए था, नॉर्थ पोल देखा कि प्लान कर सकती हूँ, आई डिड माय फर्स्ट जंप नॉन नॉर्थ पोल। फिर भी जंप कर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ व्हाट अ बिग डील, नॉर्थ पोल पे तो कोई भी जंप कर लेगा, यू नो काइंड ऑफ। फिर मतलब बहुत हुआ, उस चीज में भी बहुत बातें हुई, बट मैंने आई विल से मैं कभी कौन क्या जज कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब हाँ वो इफेक्ट होता था, बट मेरा वो इनसिक्योरिटी ज्यादा था, डर से ज्यादा था। और जब तक आप उस डर को भी टेस्ट नहीं करते, until and unless you don't face your fear, you cannot conquer it। तो मुझे मेरा फेस फियर करना था कि मैं कर सकती हूँ क्या। फर्स्ट जंप करने के बाद ऐसा लगा कि और एक कर सकती हूँ, दूसरी जंप करी अंटार्कटिका पे, फिर ऐसा लगा कि आई कैन बी इन दिस, मतलब इस स्पोर्ट्स में मैं एज अ प्रोफेशन आ सकती हूँ। सो 250 जंप्स करने के बाद लगा कि अरे ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। सो फिर करती गई एंड आई एम हियर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक बात बता, यू सेड समथिंग वेरी डीप। डर से ज्यादा इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी इस चीज की थी कि कहीं पूरी जिंदगी दब के ना रह जाऊं, तो इस वजह से मेरे को ये जंप करने का इच्छा थी। यहाँ काफी लेडीज हैं, काफी नवयुवतियां हैं, और अपने देश में अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को थोड़ा स्ट्रगल भी ज्यादा करना पड़ता है, भले करियर हो। हॉबी और एक्सप्रेशन की तो दूर की बात है, अगर कोई लड़की हॉस्टल में जाके रह के पढ़ना भी चाहती है तो भी उसको जल्दी से परमिशन नहीं मिलती है। अगर अपनी इच्छा का करियर करना चाहती है, जैसे हम यहाँ पे टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी में लोगों को फैशन टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं, और माँ बाप जल्दी से हाँ नहीं बोलते हैं कि फैशन वाले वर्ल्ड में नहीं जाना है, तो लड़कियों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तुम जो करना चाहती थी स्काई डाइविंग, वहां तो किसी को करियर भी नहीं दिखता था। था ही नहीं, ये करियर मैंने बनाया है ऑनेस्टली। इंडिया से स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स में देयर वाज ओनली वन लेडी, रेचल थॉमस मैम, हु यूज्ड टू डू स्काई डाइविंग सिंस 1979, एंड शी आल्सो फॉट विद द सिस्टम। एंड उनकी जब स्टोरी भी मैंने सुनी थी, आई वाज लाइक व्हाई ओनली वन, इतने 130 करोड़ की जनता में एक ही क्यों। फिर दूसरी अभी शीतल महाजन आ रही है, बट मेरा अभी वही एम है कि मेरे जैसे 100 शीतल महाजन इंडिया से कंपटीशन के लिए जानी चाहिए। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट ये जो लड़कियों का फियर है, दैट अगर मैंने, इवन आई वाज हैविंग द सेम फियर, मैंने पहले मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना था, पेंटर बनना था, एम.ए. हुसैन वाज माय आइडल एंड ही इज स्टिल। तो मैंने जब बोला मुंबई जाना है, माय फादर से 5 साल मुंबई नहीं भेजूंगा, पुणे से भेजूंगा नहीं।
लड़कियों का तो इशू पुणे के पुणे मतलब एक ही सेम सिटी में रहने वाले कॉलेज में भी उनको भेजते नहीं पेरेंट्स किसी कोर्स करने के लिए। मैं तो दूसरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जाने का सोच रही थी। मैं फादर से 5 साल नहीं भेजूंगा। किसका रीजन था कि बेटी दूसरे स्टेट में जाएगी, घर से बाहर जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मतलब लड़कों के पीछे पड़ के गलत लाइन में फंस सकती है, अफेयर हुआ तो शादी कौन करेगा, वो एंगल से घर वाले सोचते थे। मैंने प्योरली मेरे घर वालों को एक समझाया कि अगर इतना ही डाउट है तो फिर मुझे मेरी तरीके से ही छोड़ दो, क्योंकि वो डाउट विल किल मी। मतलब अगर मेरे घर वाले मुझ पे विश्वास नहीं रख सकते तो बाहर वाली जो दुनिया का रखेगी। अगर मैं कोई काम करने जाऊँ तो एक विश्वास होता है, तभी आपको एम्प्लॉय किया जाता है कि अच्छा ये बंदा अच्छा काम करेगा फ्यूचर में, ये सोच के ही एम्प्लॉयर आपको जॉब के लिए एम्प्लॉय करता है। अगर पेरेंट्स ही बोलेंगे कि मेरे बच्चे पे मुझे भरोसा नहीं है, वो गलत काम कर सकते हैं करके, तो ऐसा घर वालों को तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। तो वो एक चीज समझाने के बाद पेरेंट्स की बोले ठीक है यार अभी तू जा सकती है, जा तू। 5 साल मुंबई जाने का वो प्लान कोलैप्स हो गया क्योंकि आई वाज लेट, एडमिशन गॉट फुल। तो मैं करूँ क्या? मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं घर में बैठ के अभी पेंटिंग्स ही बनाऊंगी, घर में पेंटिंग्स बना के एग्जीबिशंस करके आई विल लिव माय लाइफ। माय फादर सेड नहीं, दिस इज नॉट योर करियर। माय पेरेंट्स वांटेड टू चूज माय करियर। My mother wanted me to become a doctor. Father said, "You should be engineer." I wanted to become a painter, but I am skydiver by destiny. so, uh, so हर चीज में खटक रही थी चीज कि व्हाई नॉट। मतलब पहले मुझे बास्केटबॉल में जाना था, नहीं जाने दिया क्योंकि लड़कियों ने बास्केटबॉल खेला तो इट्स नॉट गुड फॉर देयर बॉडी शेप। देन आई वाज इन स्विमिंग में कपड़े कम पहनते इसलिए स्विमिंग में से बाहर निकाला गया। टेबल टेनिस खेला तो उसमें कुछ पॉलिटिक्स में अटक गई। कॉलेज के लेवल में ज्यादा फ्रेंडशिप नेटवर्किंग करने की आदत नहीं थी, आइसोलेटेड रहने की आदत थी, तो उसमें से हट गई। तो एक चीज खटक रही थी कि वॉट एवर आई डू उसमें कुछ ना कुछ ट्रबल आ रहा है। फिर जेजे स्कूल का भी हुआ, तभी भी ट्रबल आया। जब मैं 11th में मुझे साइंस लेना था, माय फादर सेड साइंस नहीं लेगी कॉमर्स लेगी। मैंने बोला आप तक आपने डिसाइड करा मैंने क्या करना है, नाउ लेट मी टेक माय कॉल। अगर मैं फेल भी होती हूँ इट विल बी माय डिसीजन। तो पापा ने बोला ठीक है अपना कमाओ और अपना एजुकेशन करो। आई सेड आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो। आई वर्कड इन विल्स लाइफस्टाइल, डेक्कन कॉर्नर की साइड में एक शॉप था। मैंने 1 महीना काम किया वहां पर। व्हेन आई गॉट माय सैलरी फर्स्ट, माय फादर गेव मी वन टाइट स्लैप। अरे तेरे को किसने बोला काम करने के लिए? मैं हूं ना। आई सेड यू ओनली सेड दैट अर्न एंड लर्न, देन नाउ हाउ यू कैन बिहेव लाइक दिस। ही सेड दैट मैंने तुझे कब बोला कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? मैंने बोला आपने ही बोला अर्न एंड लर्न। तो बोलते कि मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे क्या पता तू सीरियसली जॉब करेगी। मैंने उनको नहीं पता था। मैं 1 महीना जॉब करी। मैंने जब सैलरी आया तो उनको बताया क्योंकि कुछ रिलेटिव्स मतलब अपने घर में एवरीवन हैज सो कॉल्ड स्वीट रिलेटिव्स, दे बहुत मौसम होते हैं वो, जो पीछे से बोलते अच्छा बेटी कॉलेज जा रही है ध्यान रखना, कोई अफेयर लफड़ा तो नहीं चल रहा लड़का, अच्छा उसका दोस्त है, कितने दोस्त थे, घर आते हैं फोन करते हैं, घर वालों को कोई लेना देना नहीं है, बट ये सो कॉल्ड स्वीट मतलब रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको बहुत लेना देना होता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, व्हाट्सएप पे उसको किसको कॉल आ रहा है एंड व्हाट शी इज डूइंग। तो वही सीन हमारे इसमें था, मतलब व्हाट्सएप नहीं था, बट ऑनेस्टली माय फादर वर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बट ही वाज लाइक कि एक रिस्ट्रिक्शन उनकी वजह से ये सुनने के बाद इफेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट किसी के ऊपर भी उनके ऊपर इफेक्ट हो गया एंड ही वाज लाइक कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, वो बिगड़ सकती है, रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि मतलब अर्न एंड लर्न। बट ही वाज नॉट बॉदर्ड टू काम कर रही है नहीं कर रही है, ही वाज नेवर आस्क्ड मी कि तू कॉलेज जा रही है नहीं जा रही है क्या कर रही है, बट उनका ध्यान था हर चीज में कि मतलब लड़के वड़के से बात तो नहीं कर रही। इनफैक्ट मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में थी एंड माय फादर यूज्ड टू कम टू फर्ग्यूसन कॉलेज गेट जब कॉलेज छूट रहा था ना उस टाइम पे, तब वैशाली होटल था वहाँ, वैशाली वाडेश्वर सॉरी सवेरा करके होटल था वहाँ पे, उसके बाहर आके खड़े रहते थे ऐसे पेड़ के पीछे झुक के। अच्छा फिर बोलते थे एक बंदे के साथ मुझे 2 बार कॉट करा है लड़कों से बात करते हुए। मैंने यार फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रही हूँ, लड़कों से ही बात करूंगी और इस उम्र में बात नहीं करूंगी तो कब करूंगी? मुझे अफेयर नहीं करना किसी से, बट दोस्त नहीं हो सकते क्या मेरे? उस लेवल पे हमारे झगड़े होते थे। ब्यूटीफुल। हाँ हाँ हाँ। तो ये समझाना, मतलब मुझे हर पॉइंट पे घर वालों को एक विश्वास में लेना पड़ा और उनको समझाना पड़ा कि मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ, यू कैन हैव अ फेथ ऑन मी। और वो जब मेरे पेरेंट्स समझ रहे थे, समझ गए, देन मैंने नॉर्थ पोल की बात छेड़ी, तब तो मतलब यू कैन से बोलते हिंदी में बोलते लंका लग जाती है घर में। लिटरली आग लग गई थी कि इसको स्काई डाइविंग के बारे में बता
उसने एरोप्लेन से कूदना मतलब क्या मजाक है क्या, अपने आप को। एंड और स्वीट रिलेटिव्स आए, उन्हें कहा वो तो मतलब मराठी में कहते वाया गेली, मतलब वो तो मतलब पागल हो गलत गई। लाइन पे चली गई है, हाँ इसलिए वो ऐसा सोच रही है, मतलब हाँ। माँ बाप पे ध्यान है नहीं उसके ऊपर, यू नो। उस तरीके से डिस्कशन शुरू हो गया। मैंने बोला जिसको जो बोलना है बोलो, हाँ मुझे पता है, मेरे आत्मा को पता है, आई एम लॉयल टू माई सेल्फ एंड माई फादर एंड मदर एंड एवरीवन, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीवन दैट व्हाट आई एम डूइंग। तो हाँ, मेरे पापा ने, माय फादर सेड ओके आई विल सपोर्ट यू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नॉर्थ पोल वगैरह, बिकॉज आई कन्विंस्ड हिम। हम्म। Without convincing family you cannot do anything, because the so called relatives and the समाज के कुछ लोग होते हैं जिनका, 4 लोग जो स्पेसिफिकली, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, बट वो पोकिंग इतना सही करते हैं ना कि आपकी जिंदगी झंड हो जाए बस, मतलब उसमें वो खराब कैसे है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सबको बोल दिया जिसको जो सोचना है सोचो, मैं इसमें आई डोंट वांट एनीबॉडीज ओपिनियन, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चलना है चलो, नहीं तो फिर यू कैन टेक अ यू टर्न एंड यू कैन गो योर होम। माय फादर सेड आई विल स्टैंड बाय यू, एंड दैट डे द मोमेंट माय फादर सेड तू नॉर्थ पोल करना चाहती है कर, बट पहले मुझे समझा नॉर्थ पोल है क्या। तो जब उनको समझाया एरोप्लेन से कूदना है, बोलते कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही तू। मैंने बोला आपने इतने 6-7 साल से जो जमा करा है वो ऐसे 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 हो गया है, पाइल हाँ बन गया है, वो पाइल मतलब इतना बड़ा है कि अभी नॉर्थ पोल पे जाके ही कूदना पड़ेगा मुझे। बिकॉज वो इनसिक्योरिटी इतनी आ रही थी कि मैं लड़की हूँ, मैंने पंजाबी सूट ही पहनने चाहिए, स्लीवलेस नहीं पहनना है, यू नो, लड़की मतलब आई शुड लुक लाइक अ लड़की। हम्म एंड आई वाज लिटरली अ टॉम बॉय। अभी भी मैंने टोपी किसी और रीजन से पहनी है मैंने, बट हम्म दैट टाइम आई वाज लिटरली अ टॉम बॉय। बट वो चीज बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट माई फैमिली खटकती थी। जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, दादी कहती थी क्या आपने कैसे संस्कार है, कैसी बेटी है, यू नो, उस टाइप में ना। मैंने ना कि जिसको जो कहना है कहो, दिस इज माई लाइफ, आई नीड टू डिसाइड। माई फादर डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मदर डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर मेरी और कुछ रिलेटिव्स, मामा मौसी चाचा जो बहुत क्लोज होते, अच्छा फिर यही आपके संस्कार है। तो मैंने उसमें से बाहर आने के लिए उनको समझाया कि अभी मैं नॉर्थ पोल करूंगी, आई विल शो यू व्हाट इंडियन वुमन कैन डू। आप किस चीज में फंस रहे हो या फिर लड़कियों को अटका रहे हो। ये बहुत नॉमिनल चीजें, कपड़े क्या पहनने हैं या फिर कैसे रहना है, दीज आर वेरी नॉमिनल थिंग्स इन लाइफ दैट कैनॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। आप घर में बैठ के ये नहीं बोल सकते हाँ बेटी है चूल्हा चौका ही करेगी, पढ़ के क्या करेगी। ये थिंकिंग थी मेरे घर में, उसमें से मुझे बाहर निकालना था और मेरे बहनों को भी निकालना था। या फिर आई विल से अभी जो आज की जनरेशन की जो लड़कियां हैं, यंगस्टर्स जो है, दे आर लिटिल लिबरल, आई विल से they are having restricted life. हम्म They don't show off, they just show on Facebook whatever you see on everyone's profile, that is really different, and whatever they facing in life, that is literally different. तो हाँ मैं ये कहना चाहूंगी उस टाइम पे मैं जो जिंदगी जी रही थी वो अपफ्रंट जी रही थी, वही वो भी सेम थी और दिख रही थी वो भी सेम थी। तो मेरा एक ही कहना है कि मुझे दिखाए वाली जिंदगी नहीं जीनी थी तब। तो मैंने डिसाइड कर लिया नॉर्थ पोल करना है, जिसको जो बोलना बोलो। मैं फादर सेड आई विल स्टैंड बाय यू, उनको बताया एरोप्लेन आता है, उसका दरवाजा खुलेगा, उसमें से जंप करूंगी, पैराशूट लगा के, पैराशूट खुलेगा, लैंड करूंगी। ही सेड ओके फाइन, कर ले, कर सकती है। आई सेड आई कैन डू इट, हैव अ फेथ। पैसे कितने लगेंगे? 15 लाख। 2003 में 15 लाख इज अ बिग अमाउंट, वाज बिग अमाउंट। माय फादर सेड 15 लाख तो मेरी सैलरी 18,000 है, हम्म मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। मैंने स्पॉन्सर्स ढूंढे, स्पॉन्सर्स मिले। टाटा मोटर्स में, पापा वाज टाटा मोटर्स में गियर वर्क सेक्शन में काम करते थे। तो टाटा सेड यस वी कैन डू इट करके, एंड वी कैन स्पॉन्सर करके, एंड हेल्प मिली। बट वो एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो। उसके पहले 1.5 ईयर आई वॉज ट्राइंग टू गेट द स्पॉन्सर्स। हर एक स्पॉन्सर ने एक एक रिप्लाई दिए, एक से एक रिप्लाई दिए है, तुम तो लड़की हो, यू कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट कप ऑफ टी ऑफ गर्ल्स। नॉर्थ पोल पे जाके कूद रहे हो, नॉर्मल कोई जंप नहीं कर रहे हो। फौजियों में मतलब अगर आर्म फोर्सेस में देखो तो उसमें भी 6-7 लेडीज है जो स्काई डाइविंग करती है। व्हाई यू वांट टू डू इट? ओके आपने जंप भी कर ली, जंप कर भी ली, तो अगर और आपका पैराशूट नहीं खुला तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे रीजंस मिले। आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वन रिप्लाई थी। या उस रिप्लाई के लिए रुक रही थी कि कोई तो आएगा यार कि बोलेगा कि हाँ शीतल यू कैन डू इट करके। तो फाइनली टाटा सेड दैट यू आर अ डॉटर ऑफ आवर एम्प्लॉय, सो वी विल सपोर्ट यू।
एंड विद इन 3 days आई गॉट द चेक. फाइनली नॉर्थ पोल जाने का डिसीजन हुआ, निकलने की तैयारी हो गई. जिंदगी में फ्रिज के बर्फ के सिवा बर्फ नहीं देखा था. डायरेक्टली नॉर्थ पोल पे -37 में मैं गई थी. And it was upside down totally, but managed. And वहां जाने के बाद पता पड़ा नॉर्थ पोल पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है. मैं वहां पर I was there for 7 to 8 days and it was only a day. नाइट हुआ ही नहीं था. So amazing experience था. And वहां पे स्काई डाइविंग करने का चांस मिला. फर्स्ट जंप ऑफ माय लाइफ ओवर द नॉर्थ पोल. एंड ओवर मतलब I can't express you that feeling. It's amazing. And everyone who doubted me, I showed them that what any woman can do it actually. Specifically, just give us a chance, we can make the wonder. Being skydiving experts in country, women experts. So I became I wanted to मतलब वो पाथ बनाना था कि भारत में अगर स्काईडाइविंग फील्ड में कोई महिलाएं नहीं है तो आई वांटेड कि वो लेगेसी एक तैयार करूं. सो आगे जाके स्काईडाइविंग स्पोर्ट्स एक बने और उसमें फिर हम इंडिया रिप्रेजेंट करें काइंड ऑफ. तो वो एक ड्रीम वहां से मिला और फिर उसको फॉलो करते करते यहाँ तक मतलब धागे बुनते यहाँ तक बनी आई हूँ. ये स्काई डाइविंग का थॉट आया कहाँ से? आई वॉज इन 11th एंड मेरे एक दोस्त के भैया थे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में काम करते थे एनडीए में. एंड ही वॉज अ पैरा ट्रूपर. उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जंप करी हुई थी. और उनका एक्चुअली आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी सैटरडे संडे बिकॉज उसके घर जाते थे हम एनडीए में. एंड उनको मिलते थे. बट तब मुझे पता नहीं था ही इज सच अ बिग पर्सन. ही इज अ स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंह ओबर्ट एंड बिग ऑफिसर जो पैराट्रूपिंग का ट्रेनिंग देते हैं कैडेट्स को. उनका मैं पेपर में आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे के फ्रंट पेज पे यू नो ऑल सेलिब्रिटीज के फोटोज आते हैं, बड़े आर्टिकल्स आते हैं. मैंने बोला भैया ने ऐसे क्या कर दिया, इनका फोटो आ गया. मतलब अपने घर की खेती है ये फ्रंट पेज पे कैसे आगे काइंड ऑफ थिंकिंग. एंड आर्टिकल पढ़ने के बाद मतलब आई वाज सो शॉक्ड दैट ही इज सच अ ग्रेट पर्सन. ही नेवर शोड ऑफ. मतलब वो अपने खुद के मुंह से बोलेंगे क्या ओके आई एम मतलब मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जंप करी, आई एम सो ग्रेट पर्सन. ही वाज सो हम्बल. तो उनकी आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं उनके पास गई कि भैया आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल पर स्काई डाइविंग करी है, मुझे ऐसा ही कुछ करना है जिंदगी में, कैन यू गाइड मी. तो हम जैसे घर में छोटे बच्चे होते बोलते हैं हाँ बता दूंगा है ना. ही ट्रीटेड मी जस्ट लाइक दैट. हाँ बता दूंगा, आई विल टेल यू. मैं तो क्लाउड 9 पे पहुंच गई थी. ये आई एम गोना डू स्काईडाइविंग ऑन नॉर्थ पोल यू नो जंपिंग हियर बटरफ्लाइज के साथ यू नो. एंड लिटरली आई वाज सो हैप्पी. घर जाके सबको बकवास में घर वालों को छोड़ो दोस्तों में पूरे फर्ग्यूसन कॉलेज सबको पता क्या मैं नॉर्थ पोल पे जा रही हूँ, कूदना है ये है वो. फुल ऑन सीन क्रिएटेड. आजकल की जनरेशन यही करती है. मतलब नॉट उस एज की जनरेशन यही करती है. पूरा कॉलेज मतलब कॉलेज में पोस्टर छपने बाकी थे बस कि शीतल नॉर्थ पोल जा रही है. एंड इट वाज 1.5 year बिफोर माय जंप. एंड मैं हर संडे भैया के यहाँ जा रही हूँ. एंड ही वाज लाइक हाँ करते ना, आई विल टेल यू. मैंने बोला सर नॉर्थ पोल जाना है, कैसे जाना है, हाउ यू डिड इट, आई वांट टू डू इट. हाँ आई विल टेल यू. ऐसे करते 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 1 साल चला गया. After 1 year, I got so angry. मैंने बोला आपका नहीं बताना तो मत बताओ ना, सीधा बोल दो I will not tell you करके. तो उनको बात लग गई. उन्होंने बोला कि शीतल I know that you are chasing for your this dream, but तुम्हारे जैसे कम से कम 100 बच्चे हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं. They want to do skydiving on North Pole, but you are the one who's dedicatedly following the dream. Every Saturday Sunday you're coming to my house and asking me. मुझे वो डेडिकेशन देखना था. And I wanted you to get that angry कि अभी तो बता दो, ये बताना नहीं तो मत बोलो, मतलब कुछ तो बोलो, you know, झिंझोड़ना, you know, that moment I was waiting for. So बोलते now I can feel it, you really want to do it, you have. And he said I can see that you have that spark, I will share that secret with you. But उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा why you want to do it. फिर मैंने उनको बोला कि सर आज के दिन में सिचुएशन ऐसी है ना, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं लड़की हूँ और कुछ काम की नहीं हूँ, तो मुझे उनको प्रूव करना है. मेरे पेरेंट्स को ही, मेरे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, कि मेरे पापा कहते थे कि हमारा बेटा तो वंश का दिया है, बेटी तो पराये घर का धन है, वो तो तब दूसरे घर जाएगी.
वो तो क्या पढ़ लिख के करेगी, इस तरीके का थिंकिंग मेरे घर में था ऑर्थोडॉक्स, पुणे सिटी में रहकर भी। मुझे वो चेंज करना है, उसके लिए एक ही चांस है दैट आई कैन डू दिस नॉर्थ पोल जंप। तो बोलते ठीक है, तूने नॉर्थ पोल कर लिया, उसके आगे? मैंने बोला देन मेरे जैसे और लड़कियों को मुझे तैयार करना है सो दैट उनको उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ही लाइक दैट, ही सेड दैट तुम्हारा आगे की सोच और आज की सोच दोनों अच्छे हैं, आई विल हेल्प यू फॉर दिस। बट थर्ड क्वेश्चन केम, आपके घर वालों को पता है? मैंने बोला नहीं पता। So then I asked him a favor that will you speak to my parents? He said no. उन्होंने outrightly said, कहा कि मैं आपके पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वो बैटल, आपको खुद की बैटल खुद ही जीतनी पड़ेगी। तो मैंने फिर घर पे जाके मुंह खोला, फिर फटके खाए, ड्रामे हुए, रोने धोने हुए, 1.5 वीक घर से, मतलब घर में कोई बात नहीं कर रहा था, बहुत हुआ। बट अल्टीमेटली एक सेकेंड Guys, if anybody has any questions that you want to ask शीतल, अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी आप टाइप करना शुरू कर दो। मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस है, वो पूछूंगा और उसके बाद में आपका नंबर आ जाएगा। शीतल, हो गया? एक्चुअली तो मेरा उनका थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी आई गॉट डिस्टर्ब लिटिल, आई गॉट नहीं, उनका थर्ड क्वेश्चन था घर वालों को मालूम है क्या, तूने पूछा? घर वालों को कन्विंस किया लिटरली घर में बिठा के, एंड देन फाइनली माय फादर अग्रीड एंड हम इंडिया गए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और फिर कमल सर ने उनसे बात करी एंड माय फादर सेड, उसी दिन सेम डे माय फादर टुक अ डिसीजन दैट आई विल सपोर्ट यू। I lost my father on 4th August, and I will say I need to be more strong and to dedicate my whole journey, my success. I have मेरे बाल मैंने पापा के लिए दिए हैं, और मैं 1 साल तक बाल नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि लड़कियां बाल नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि किसी ने कहा है, तो किसी ने कहा है इसलिए मुझे नहीं मानना। मुझे पता है मेरे फादर ने मेरे लिए क्या करा है। ही स्टूड बाय मी जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी थी, तो उनको एक सैल्यूटेशन देने के लिए, एक ट्रिब्यूट देने के लिए आई वांट टू डू दिस। एंड 1 साल में बाल नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं जिस दिन उनको अंतिम संस्कार मैंने करा मेरे भाई के साथ, तो लोगों ने कहा लड़कियां नहीं करती ये सब। मैंने बोला मुझे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या करा है? जब पैदा करा तब ये नहीं सोचा था कि लड़की है इसलिए पैदा नहीं करना है, तो मैं क्यों सोचूं मैं लड़की है इसलिए ये नहीं कर सकती करके। मैं बोला तेरी कहानी सुन के ना आंखों में थोड़ा पानी आ गया। He's my father, but I will say until and unless you don't convince your generation को, especially मैं यही कहूंगी, don't look what you, कौन क्या कह रहा है ये मत सोचो, आपको क्या करना है ये पहले अपने फैमिली को समझाओ, टेक देम इन योर, मतलब एक फेथ में उनको लेकर आओ, और फिर उसके बाद यू जस्ट सी द मिरेकल। अच्छा, आज अगर किसी को स्काई डाइविंग करना है, हाँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तेरे से कैसे टच में लाना पड़ेगा, या मतलब फॉर दिस एक्सपीरियंस व्हाट हैज टू बी डन? एक सेकंड, यू जस्ट ऑसम, आई जस्ट रेड द कमेंट। किसी को स्काई डाइविंग करना है तो आई हैव माय फेसबुक पेज शीतल महाजन स्काई डाइवर, आई हैव माय वेबसाइट sheetalmahajanskydiver.com, and I have my skydiving academy phoenixskydivingacademy.com. So you can get in touch, I can make you fly. Actually everyone has their own wings, I just need to teach you how you can open and fly, that's it. You literally every woman have those wings, वो by birth ही मिले हैं, not only women, everyone, all men, women, I'm not doing any gender bias also. Those wings they're in your mind, वो आपको सिर्फ खोलने हैं। Mind is like a parachute, जब तक वो खुलता नहीं तब तक वो काम नहीं करता, और उसको खोलना है ना तो जंप करना ही चाहिए। You should test your fear. Once you test your fear, अगर बहुत लोगों को डर लगता है, अरे मुझे ना सांप का डर लगता है, अरे मुझे ना पुरुष का डर लगता है, अरे मुझे ना पापा से कैसे बात करूं उसका डर लगता है, एक बार बोल के तो देखो। Once face your fear,
बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लड़कियों को, औरतों को स्पेशली, मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कैसे बोलूं, हाउ आई शुड स्टॉप हिम, हाउ, ये बेसिक बेसिक है इंडियन वुमेन का, हाउ आई शुड डू इट। एक बार करके तो देखो। Until and unless you don't feel fear, किसी भी चीज का फियर हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पानी का डर है, मैं आई कैन नॉट जंप, आई कैन नॉट डू दिस। एक बार करके तो देखो, क्या होगा, हाथ पैर टूटेगा, उसके बाद द कॉन्फिडेंस यू विल गेट ना, दैट इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मेरी छोटी बेटी जो है महक, उसको पानी से बहुत डर लगता था। हमारी जो बड़ी वाली है जो, उसने उसको एक दिन पानी से खेलना सिखाया, और शीतल जब तक वो स्कूल में थी क्लास 10 तक, उसको कम से कम 30 मेडल मिले होंगे स्विमिंग चैंपियनशिप के। ओके। डर था पानी का छोटी को, बड़ी ने उसका वो डर को थोड़ा हटाया और बोला करके तो देख, जो तू बोल रही है ना, करके तो देखो। उसने किया और उसको इतना मजा आने लगा। आज कोई महक को स्विमिंग करते हुए देखता है तो लगता है ये पिछले जन्म में जरूर मछली होगी, इतनी स्मूथ स्विमिंग कैसे करती है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग, इट्स फॉर एवरीथिंग। आजकल की नॉट आजकल के आज मतलब मैं आजकल के समाज में कहूंगी, हाँ। औरतें, नॉट इवन औरतें, मतलब everyone, men, women, everyone has the fear of everything. Absolutely. I was in the topic that whenever anyone has any fear of किसी भी चीज का डर लगता है। वो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट मैंने, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द सेलिब्रिटी, बट इंसिडेंट ये था कि समाज क्या कहेगा, आई हैव एवरीथिंग, बट मैं ये नहीं कर पाई या नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहना है मर्जी कहने दो, आपकी लाइफ खत्म, मतलब एवरीथिंग इज खत्म। ये लोग समझ नहीं रहे, आज की जनरेशन नहीं समझ रही है। डेथ इज नॉट द अल्टीमेट आंसर, जस्ट फेस योर फियर, यू विल गेट दैट फीलिंग ऑफ अकम्प्लिश्ड, समथिंग अकम्प्लिश इन योर लाइफ, एंड देन वो दूसरा सेकेंड लाइफ यू कैन स्टार्ट लिविंग, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कल एक लायंस क्लब इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट होने वाले इंटरनेशनल के, वो आए थे और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक्चुअली है ना, और उसके ऊपर जीत लिया। और परिवार में कुछ लोग जिनका अपने को सपोर्ट चाहिए, जिनका आशीर्वाद चाहिए, वो अगर हमारे साथ हैं तो फिर समझ लो हमारा पूरा का पूरा काम हो गया। शीतल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अपनी मीटिंग और कॉफी पेंडिंग है एक्चुअली। नेक्स्ट वीक या उसके बाद में एक बार अपन मिलेंगे। बट आई थिंक टुडे यू स्पोक फ्रॉम योर हार्ट, यू आर जस्ट द शीतल दैट आई नो। नाम तेरा शीतल है लेकिन अंदर तेरी चिंगारियां बहुत है। बहुत है। अभी बहुत सारी शीतल महाजन तैयार करनी है, उसके लिए जो एक ही कहूंगी, तभी भी एक ही क्वेश्चन था कि लड़कियां क्या कर सकती है। अभी भी वही क्वेश्चन आफ्टर पद्मश्री, अभी नॉमिनेटेड फॉर पद्म भूषण, बट स्टिल यही पूछा जाता है, अच्छा आपने ये करा है, आपने ही करा है, यू नो, ये जो पूछा जाता है ना। ओके, मैंने बोला मैं नहीं, अब मेरे साथ मेरी चार चांदार चौकड़ियां लड़कियां खड़ी रहेंगी ना, वो भी करेंगी, यू नो, लाइक दैट। और वही करना है ना। शीतल, हमारा पूरा सपोर्ट तेरे साथ है। और मेरे को मालूम है तेरा एक जो सपना था वो ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ, 400 वुमेन डूइंग स्काई डाइविंग इन वन डे, वो करना है। उसमें मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। हमारे यहाँ इनफैक्ट आज इस हाई परफॉर्मेंस यूथ समिट में मैं आई वांट टू अपील दैट इफ एनीवन वांट्स टू डू स्काई डाइविंग, एक बार करनी है टैंडम स्काई डाइविंग, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, इंस्ट्रक्टर विल जंप विथ यू, और हम वी विल टेक केयर ऑफ योर जंप एंड एवरीथिंग। हाँ, बट पैसे आपको पे करने पड़ेंगे फॉर श्योर। So we will organize everything. वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर ही कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगता है। We will do in Australia, anywhere. बट अगर मुझे 400 लोग मिल गए ना, we will do it. तो आप सिर्फ, I am looking for those 400 girls who can register. You register with Life School. We will do this event. अच्छा, खर्चा कितना आता है बता? ऑस्ट्रेलिया जाने का और वहां जंप करने का ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख के आसपास आएगा, क्योंकि रहना खाना पीना सब कुछ आएगा उसमें, एवरीथिंग। एंड नाउडेज टिकट थोड़े गॉट एक्सपेंसिव, सो दैट विल 3 to 4 लाख पक्का। अच्छा, कितने लोग चाहिए? 400। कितना टाइम चाहिए? आप अगर अभी बताओगे तो अगले 6 महीने में वी कैन डू इट विद इन 6 months। अच्छा, और जाने आने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 दिन का पूरा प्रोग्राम होगा, इंडिया से जाकर वापस आना 5 days। अपन इसके बारे में बात करेंगे और तेरे सपने को पूरा करने में थोड़ा मदद जरूर करूंगा।
पक्का पक्का सर, पक्का, डन डन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड बी विथ यू एंड मे यू स्टे ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, लव यू सो मच। अब तू अपने काम के लिए जा। थैंक यू, बाय। हाँ, व्हाट अ लवली लेडी ना। थैंक यू। चल, मजा आ गया।